नमस्कार, मैं हूँ वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रेम प्रसंग और ठगी के तथा कथित विवाद में फंसी छत्तीसगढ़ की महिला डीएसपी कल्पना वर्मा आखिरकार मीडिया के सामने आई। एक मैसेज जारी कर उन्होंने कहा है कि मेरी प्रतिष्ठा और करियर को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को सोची समझी साजिश करार दिया है। कल्पना वर्मा ने व्यवसायी दीपक टंडन का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लगाए गए सभी आरोप फर्जी, मनगढ़ंत और पूरी तरह से निराधार है। डीएसपी कल्पना वर्मा के मुताबिक ये पूरा विवाद किसी संगीन मामले का नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि विवाद की जड़ उनके पिता और व्यवसायी दीपक टंडन के बीच बकाया राशि को लेकर चल रहा है। मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित विवाद लंबित है। इस लेनदेन के अंतर्गत कुछ राशि दीपक टंडन द्वारा मेरे पिताजी को दी थी। उन्होंने कहा कि दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन ने बकाया भुगतान के लिए चेक दिया था, जो बाउंस हो चुका है और ये मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। डीएसपी वर्मा ने इस विवाद को ब्लैकमेलिंग और चरित्र हनन की कोशिश बताते हुए कहा कि जल्द ही इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने साफ कहा कि मैं कानून में विश्वास रखती हूं और न्यायालय के माध्यम से अपना पक्ष साबित जरूर करूंगी। उक्त बकाया राशि के सुरक्षा स्वरूप दीपक टंडन ने अपनी पत्नी श्रीमती बरखा टंडन का एक चेक प्रदान किया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अमान्य पाया गया। इस विषय में चेक बाउंस का प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके अनुसार श्रीमती बरखा टंडन को समय समय पर अदालत में उपस्थिति देनी होती है। न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से मेरा नाम जानबूझकर और बिना किसी आधार के इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों से मेरी छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए एक महिला अधिकारी की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाना अत्यंत गंभीर विषय है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र हनन की प्रवृत्ति है। जब मामला पहले से ही न्यायालय में लंबित है, ऐसे में मेरे नाम का किसी भी प्रकार के राजनीतिक, व्यक्तिगत या मीडिया लाभ के लिए उपयोग अनुचित, अवैध और दंडनीय है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि सत्य वही माने जो अभिलेखों और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। किसी भी मनगढ़ंत अथवा भ्रामक समाचार पर विश्वास न करें। ऐसी झूठी खबरें प्रसारित करने तथा मेरी छवि धूमिल करने वालों के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करने की प्रक्रिया में प्रारंभ कर रही हूँ। साथ ही मैं ये अनुरोध करती हूँ कि दीपक टंडन और बरखा टंडन दोनों के लेन-देन से संबंधित सभी खातों की जांच की जाए। मुझे संदेह है कि केवल मेरे परिवार ही नहीं, अपितु अनेक लोगों के साथ आर्थिक ठगी की रकम का लेन-देन इनके माध्यम से हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो और मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई, जो एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरे परिजन परामर्श ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। भले ही न्यायिक प्रक्रिया में समय लगे, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। मामले के सामने आने के बाद ये विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वहीं डीएसपी वर्मा के बयान के बाद अब इस पर नई बहस शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला निजी विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसका जवाब आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्ट होगा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।